बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा ही नहीं, बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड अपनी एक नई पहचान बना रही है, वो है अल्पसंख्यक प्रेम। और हम बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उनके लिए सबसे पहल भूमिका होगी कि किस तरह सभी को एक साथ लेकर चला जाए। और आज हम आपको मिला रहे हैं दो ऐसे शख्स से जो दरभंगा की सबसे पहले प्रथम नागरिक हैं, अंजुम आरा जी, मेयर। आपका स्वागत है अंजुम जी। दूसरी तरफ बता दें डब्बू खान जो पूर्व पार्षद रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल और फिर जदयू में शामिल हुए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डब्बू जी। तो चलिए, दोनों आदमी आज हमारे साथ हैं। दरभंगा की तमाम जनता को हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप दोनों को हार्दिक बधाई कि आप दोनों ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की है। अच्छा, ये एक जनता दल यूनाइटेड में आप लोग अचानक शामिल हो गए। आज इस बात की चर्चा हर एक जुबान पे है डब्बू जी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। आप राष्ट्रीय जनता दल से संबंध रखते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक जनता दल यूनाइटेड में शामिल, जबकि ये महागठबंधन का एक पार्ट है। डब्बू जी, सबसे पहली बात तो ये मनोज भैया कि हम कभी आरजेडी में रहे ही नहीं, और महापौर अंजुम आरा तो किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लिए थी। और दूसरी बात कि हम लोग गए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने 6 मई को, तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करें। और वैसे भी नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए किया है, सभी वर्गों के लिए किया है, तो उनसे प्रभावित होकर हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोगों को जनता दल यूनाइटेड ही ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, तो एक प्रकार का पूरा चर्चा हो गया है कि आखिर अंजुम आरा का तो तथ्य सभी समझ रहे हैं, तर्क, क्योंकि अंजुम आरा मेयर हैं और एक मेयर का कर्तव्य होता है कि दरभंगा नगर का पूरा विकास करना, 1 से लेकर के 48 वार्ड तक का, और ऐसे में सरकार का सहयोगी बनना और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मिलना, तो ये एक पक्ष है कि क्या अंजुम जी आपने जो ज्वाइन किया उसके पीछे ये तर्क है कि दरभंगा शहर का कैसे विकास किया जाए, विकास की योजनाओं को कैसे धरातल पर लाया जाए, चाहे जल संकट हो, जल जमाव, इस सब को दूर करने के लिए। अंजुम जी। जी मनोज जी, मैं नीतीश कुमार से 6 तारीख को मिली थी और मैंने पानी सी समस्या को जो है उनके सामने रखा था, और अपने नगर निगम में जो अभियंताओं की कमी है उसके बारे में भी मैंने उनसे बात की थी। और मुझे उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो इसको अपने स्तर से भी देखेंगे, और उन्होंने कहा था कि आप आश्वस्त रहिए। पानी का वाटर लेवल नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो पड़ेगा मैं जरूर करूंगा आप लोग की मदद। और मैं उनसे मदद की ही मंशा से मैं उस दिन मिलने गई थी, और उनकी बातों से मुझे बहुत प्रभावित महसूस हुआ। उनकी वजह से ही, समझिए कि आरक्षण की वजह से ही आज मैं दरभंगा की मेयर बनी हूँ। इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और उनके काम करने के तरीकों को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन किया ताकि मेरे दरभंगा की जनता को विकास का जो मैंने सपना दिखाया है उसको मैं उनके साथ मिलकर पूरा कर सकूं। अंजुम जी, राजनीति से तो आप काफी दूर रही हैं, हालांकि डब्बू जी राजनीति में रहे हैं, आपको इस सब का ज्यादा नॉलेज नहीं है, अनुभव भी नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि राजनीति में एंट्री के बाद आपका अनुभव कैसा है? पहला एंट्री के बाद बहुत से लोग आपको बधाई दे रहे होंगे, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि देखिए ये दूसरे दल में चलेगी, क्योंकि सभी की आपकी अपेक्षा है, पूरे दरभंगा की जनता की आप मेयर हैं, तो सभी धर्म के, सभी जाति के आपने कहा था, तो सबके, तो कैसा अनुभव लग रहा है? जी देखिए, अनुभव तो मेरा यही है, पहला अनुभव है मेरा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ की महापौर बनूंगी, लेकिन जनता की पसंद ने मुझे महापौर बनने का अवसर दिया है, और मैं जनता के लिए धरातल पर काम लाना चाहती हूँ। इसलिए मेरा इसमें रुचि भी बढ़ रहा है। आगे हो सकता है कि मैं आगे भी जाऊं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ दरभंगा की जनता के लिए, उसके बाद ही मेरा आगे का कदम होगा। अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तो मैं यहाँ से पीछे भी आ सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने विकास का जो वादा किया अगर मैं कर पाऊंगी तो मैं आगे जरूर जाऊंगी। अंजुम जी, दरभंगा की जनता को और नेताओं को इतना आशा नहीं था कि आप बोलने में इतना बोल्ड, तेज तरार होंगी। सब समझा कि जो डब्बू खां ही चलाएंगे सब कुछ, लेकिन आप अचानक किए। जब आप जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहले बार बाहर निकले, वहां तो हमारे भी रिपोर्टर थे, उन्होंने आपसे स्टेटमेंट लिया, तो आपका पहला था कि अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा।
अब सब का विकास होगा, जो वो उनका एजेंडा था। आपने ये बात कहा था निकलते हुए, अंजुम जी। जी जी बिल्कुल मैंने कहा था, क्योंकि देखिए जनता जाग चुकी है। मैंने भी भ्रमण किया है शहर का। सभी लोग विकास चाहते हैं, उसमें जाति धर्म का कोई स्थान नहीं है। जो भी विकास करेगा वो सत्ता में आएगा ही। और हिंदू मुस्लिम जो करते हैं तो देखिए उनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप लोग तो सभी जानते हैं। विकास जो भी करे, हिंदू करे या मुसलमान करे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। और मेरी जनता भी जान चुकी है, दरभंगा की जनता जान चुकी है कि विकास के लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता है, काम करने वाला आदमी होना चाहिए। मेरे भाव को लोगों ने समझा, इसके लिए मैं दरभंगा की तमाम जनता का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके भरोसे को कायम रख सकूं। बहुत अच्छा। और हम बताते हैं, एक सर्वे हमने किया है 2 दिन पहले ही, जितने भी पार्षद हैं, जो पार्षद भाजपा से संबंध रखते हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये हमारे लिए अच्छा मेयर है। पता नहीं क्यों कहा, क्योंकि दो जो समरसेबुल या अलग किसी भी पार्षद की बात आप जल्दी सुनती हैं या डब्बू जी सुनते हैं, इसलिए उन्होंने जो भाजपा से संबंध रखते हैं वो पार्षद भी आपसे संतुष्ट हैं। डब्बू जी, एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आपने तो दरभंगा की राजनीति को हिला दिया है। अब सब ये कहने लगे हैं कि अभी मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि हमको इस बात की जानकारी नहीं है कि डब्बू किस तरह जदयू में चले गए, किस परिस्थिति में चले गए। हमसे उन्होंने ना कोई राय ली, ना मशवरा ली, और ये जदयू के हम भी हैं। तो क्या लगता है कि इस परिस्थिति में अचानक आपने पूरा राजनीति को हिला दिया? डब्बू जी देखिए, जैसे कि अंजू महाराज जी ने बताया कि हम लोग नीतीश कुमार जी के यहाँ गए थे, तो बहुत सारी दरभंगा के मसले पे बात हुई, जो यहाँ कठिनाइयाँ हैं उस पर बात हुई। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आश्वस्त किया कि हम लोग जहाँ तक हो सकता है दरभंगा के लिए करेंगे। और उन्होंने ही कहा कि अगर आप पार्टी में जुड़ जाते हैं तो अच्छा है। तो हम लोग पहले से भी उनसे प्रभावित थे, उनके काम करने के तरीके से प्रभावित थे। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये मौका मिला है, जब खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पार्टी ज्वाइन कर लें, तो हम लोगों ने इसमें देर नहीं की। और हम लोगों ने 6 को हम लोगों की मुलाकात हुई थी और 10 को हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया। क्या लगता है कि आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में एक कद्दावर नेता के रूप में आपको लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि चुनाव के मद्देनजर आपकी एंट्री हुई है? डब्बू जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव 2024 में है, 25 में है, ये सब चीज़ों के लेकर हम लोगों ने पार्टी नहीं ज्वाइन किया। हम लोगों ने बताया ना कि एक हम लोगों को सरकार के द्वारा मदद मिले, दरभंगा नगर निगम का विकास हो, दरभंगा शहर का विकास हो, इसके तहत हम लोगों ने जो है पार्टी ज्वाइन किया है। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, 24 का हो या 25 का हो, जब पार्टी हम लोगों को कोई भी जिम्मेदारी देगी उसको हम लोग ईमानदारी से निभाएंगे। हम लोगों को कोई लोभ या लालच नहीं है। हाँ, पार्टी जो तय करेगी उसके निर्णय को हम लोग सर्वोपरि मानेंगे और उसका सम्मान करेंगे, और जहाँ तक हो सकता है ईमानदारी से काम करेंगे। अब ये बात दरभंगा में 2 दिनों से चर्चा में है कि आने वाला 2025 के चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें दरभंगा शहर से जो उम्मीदवारी की बात होगी, उसमें डब्बू खां प्रबल होंगे, क्योंकि मेयर साथ में हैं। तो इसे लेकर के दावेदारी, क्योंकि पहले भी देखा जा रहा था कि मेयर साथ में थे तो ओम प्रकाश खड़िया की दावेदारी थी, तो लोगों में चर्चा है कि डब्बू खां, क्या आपको आश्वासन मिला है? ये बात चर्चा है नेताओं के बीच, डब्बू खां को आश्वासन मिला होगा 2025 का विधानसभा के, इसलिए वो ज्वाइन किए हैं। डब्बू जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इस सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है। हम तो कह रहे हैं ना, हम लोग पार्टी में ज्वाइन किए हैं नीतीश कुमार जी के जो काम करने का तरीका है और उन्होंने जो विकास किया है बिहार में, जब से वो 2005 में मुख्यमंत्री बने, तब से जो आप भी देख रहे हैं कि बिहार कितना प्रगतिशील हो गया है, कितनी प्रगति हुई है, कितना विकास हुआ है। तो उससे प्रभावित होकर हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है। 2025 का इलेक्शन हो या 24 का इलेक्शन हो, ये कोई मायने ही नहीं रखता है। और इसमें हम लोगों का कोई इस तरह का कमिटमेंट भी नहीं है कि हम टिकट दीजिए तो हम पार्टी ज्वाइन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस दरभंगा शहर के विकास के लिए कि सरकार हमारा भरपूर मदद कर सके, उसके लिए हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है। तो हमारे साथ डब्बू खां हैं, जो हम बता दें कि दरभंगा में 2 दिनों में जैसे ही कल इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बहुत कम करते हैं।
आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बार बार अंजुम आरा का नाम लिया, अंजुम आरा का स्वागत किया है, उन्हें सराहा है, डब्बू खां का नाम लिया है। तो दरभंगा के जो मंत्री हैं, कई मंत्री ऐसे हैं वो भी सत्ते में आ गए हैं। अब ये सभी सोच रहे हैं कि डब्बू खां की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है और डब्बू खां एक कद्दावर नेता के रूप में उभर रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाला 2024 के चुनाव में आपका इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि आपके इस्तेमाल के बिना महागठबंधन चुनाव नहीं जीत सकती, ये भी तय है। तो क्या लगता है आपको इस्तेमाल किया जाएगा, आपको बताया जाएगा आपको इस समय में? डब्बू जी, हम तो पहले ही से कह रहे हैं कि पार्टी जहां इस्तेमाल करना चाहेगी, जैसी भी जिम्मेवारी देगी, उसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक जो है करेंगे। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। तो धन्यवाद। और अंतिम सवाल हम अंजुम आरा जी से कहेंगे। अंजुम आरा जी, जो लगातार कई ऐसे नियम भी निकाले हैं और डब्बू खां ने कहा था कि किसी भी माफिया की एंट्री नगर निगम में नहीं होगी और वास्तव में उस पर रुकावट है। अभी इस तरह की कोई शिकायत हमें नहीं मिली है। अंजुम जी, एक बस अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि दरभंगा की जनता के हित में आपने जदयू ज्वाइन किया है, तो क्या आप स्पेशल जो पैकेज है, जो कहा जाता है, जो जनता के लिए उम्मीद करेगी जनता कि आपने सरकार शामिल हुए हैं तो कुछ स्पेशल पैकेज होगा, कुछ नया होगा, कुछ, तो क्या आप आश्वासन देती हैं, क्या करेंगे? अंजुम जी, देखिए, नया आश्वासन तो हम अभी कुछ नहीं दे सकते हैं। जिस विषय पे मेरा बातचीत हुआ है नीतीश जी से, पानी के मसले को लेकर, पीएचडी विभाग और बुटको के द्वारा जो मुझे यहाँ शिकायत मिलती थी, मैंने उसी को प्रस्तुत किया है वहाँ पर। मैं चाहूँगी सबसे पहले मेरा ये काम वो कर दे, ये इसको हम धरातल पे लाए और हर घर नल जल वाला जो है योजना उसको हम करा पाए। उसके बाद आगे हम सोचेंगे कि कैसे जो है उनसे हमको अपने शहर के विकास के लिए काम की मांग करनी है, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। सबसे जरूरी चीज है जल नल और जल जमाव की यहाँ जो समस्या है, इसके लिए मैं दोनों चीज के लिए उनसे फिर दोबारा मिलूंगी भी और उनसे पूछूंगी भी कि उन्होंने इस काम पर क्या विचार किया और क्या व्यवस्था कराई है, जो हम लोग बात करके आए हैं उनसे। तो मैं दरभंगा की जनता को यही कहूंगी कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पानी से समस्या जो यहाँ लोगों को होती है वो ना हो, जल्द से जल्द इसका निराकरण हो पाए। इसके लिए मैं मेहनत भी कर रही हूँ, मैं उनसे मिल भी रही हूँ और मैं उनसे करवाऊंगी भी। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मैं उनसे करवा लूंगी। निश्चित तौर पर हम बता दें, अंजुम आरा का कार्य जो हमने पहले भी कहा कि जो बीजेपी पार्षद, जो विरोधी, वो भी साथ दे रही है और कह रहे हैं कि अंजुम आरा अच्छी मेयर के रूप में। डब्बू जी, अंतिम सवाल, कल ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जदयू में शामिल होने के बाद आपकी पहली जिम्मेवारी है कि कल स्वागत के, कल क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरह आप करेंगे उनका स्वागत? डब्बू जी, देखिए, उनका स्वागत दुनार चौक पे भरपूर तरीके से होगा और वहाँ स्वागत करने के बाद वहीं से ललन सिंह जी के काफिले के साथ हम लोग सारे लोग जो है जो कार्यकर्ता सम्मेलन जहाँ हो रहा है पोलो मैदान के नज़दीक, वहाँ हम लोग जाएंगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ दोनार ही नहीं, और भी जगहों पर जैसे शिवधारा है, सोहन है, यहाँ भी जो है भरपूर स्वागत करने की उनकी तैयारी चल रही है। तो धन्यवाद। हम कल आपको लगातार दिखाएंगे कि किस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह के आगमन के बाद डब्बू खां की जो भूमिका बढ़ी है और उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ी है और दावेदारी भी, क्योंकि अब दरभंगा में जोरों से चर्चा है कि डब्बू खां की राजनीति रंग लाई, इतने दिनों की मेहनत रंग लाई है और अपने कार्यों से, जो निगम के चुनाव के बाद जो अपने कार्यों से जनता को प्रभावित कर रहे हैं, पार्षदों को प्रभावित कर रहे हैं, ना कोई भेदभाव, ना हिंदू मुस्लिम जो कि पहले लोग करते थे, ना हिंदू मुस्लिम, सबके साथ बराबर और सबका विकास जो नीतीश कुमार का एजेंडा है उसी आधार पर करके जनता का विकास का कार्य करेंगे और हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद डब्बू जी, धन्यवाद अंजुम जी। धन्यवाद।